प्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत सौगात वाली खबर के साथ। मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ लाडली बहनों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। सीएम जबलपुर से लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि जारी करेंगे। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा बीजेपी सांसद और मंत्री भी शिरकत करेंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। बहनें 11 जून को राशि बैंक से निकाल पाएंगी। हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में योजना के तहत 1000 रुपए डाला जाएगा। सीएम शिवराज ने योजना को बहनों की जिंदगी बदलने वाला करार दिया है। जबलपुर से महाकौशल से इसकी शुरुआत आज होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये सौगात देंगे। जबलपुर में इसे भव्यतम दिव्यतम कार्यक्रम बनाने की तैयारी है। सिंगल क्लिक के जरिए राशि जारी होगी, लेकिन पैसे आज नहीं निकाल पाएंगी बहनें। पैसे कल से निकलने शुरू हो जाएंगे। बैंक खाते से कल से निकलने शुरू हो जाएंगे। हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में इस योजना के तहत 1000 रुपए डाले जाने हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। इसके मायने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि शक्तिशाली प्रत्याशियों को टिकट देने में वरीयता दी जाएगी। गोविंद सिंह ने कहा कि भिंड में चुनाव के दौरान गोलियां चलती हैं। जो वरिष्ठ नेता है वो करें, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो शायद ही कोई चुनाव चलता हो जिस तरह गोलियां चलती है। इसलिए हर कमर से कमजोर आदमी है जो हीरा नाले उसे मन न करे। हर तरफ से तैयारी हो, साम दाम दंड भेद, अगर लाठी की जरूरत है बराबरी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहोगे तभी चुनाव में सफलता मिलेगी। हनुमान साहब जैसे डॉक्टर बने थे, धीरे डॉक्टर काम चलने वाला नहीं है। आपको मुकाबले के लिए बराबरी का मुकाबला करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा कहना है हम साथ हैं, हर जगह जा रहे हैं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल कांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि स्कूल और मस्जिद के बीच एक गुप्त रास्ता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष यही बात उन्होंने की थी गुरुवार को न्यूज 18 से। इधर गंगा जमुना स्कूल के बचाव में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर नए खुलासों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा था कि स्कूल से मस्जिद तक एक गुप्त रास्ता होने की जानकारी मिली है और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि स्कूल और मस्जिद के बीच खुफिया रास्ता है। कहा जा रहा है कि इसी खुफिया रास्ते से बच्चों को मस्जिद तक ले जाया जाता था, जहां गैर इस्लामिक बच्चों से इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। हमको स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल के अंदर से मस्जिद में जाने का एक गोपनीय रास्ता भी था। तो ये सब बातें तो बच्चों से लगातार बात होके, काउंसलिंग होके, संवाद स्थापित होके जितनी बातें निकल के आएंगी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। इस बीच गंगा जमुना ग्रुप के दूसरे धंधों पर भी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। स्टेट जीएसटी, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, खाद्य विभाग, श्रम विभाग और कृषि विभाग की टीम ने गंगा जमुना दाल मिल पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस दाल मिल में तैयार होने वाली दालों को सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। हम लोग स्टेट जीएसटी से हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, उमेश त्रिपाठी सागर असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। तो ये पल्सेस में हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। इसमें हम सेल परचेज देखेंगे इनका।
मंडी से क्या खरीदी करते हैं, क्या बिक्री दिखा रहे हैं, उस पर टैक्स वगैरह बन रहा है, जमा कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग इंटर किए हैं, इनको अपना पावर दिखा के साइन करा लिए हैं। इनके प्रोपराइटर जो हैं वो नहीं है, अभी देखते हैं, अगर आ जाएंगे ठीक है, नहीं जो भी है उनके आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी गंगा जमुना स्कूल के बचाव में कूद पड़े हैं। हैदराबाद में ओवैसी ने इस स्कूल पर एक्शन को गलत करार दिया। ओवैसी ने इसे लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला है। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से। ओवैसी के बयान पर जवाब दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने साक्षी और श्रद्धा पर एक भी बयान नहीं दिया। गंगा जमुना पर ओवैसी के बयान को नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी की पीड़ा बताया और कहा कि इसे ही जेहादी मानसिकता कहते हैं। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। उधर कांग्रेस ओवैसी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। सनातन धर्म के नाम पर सनातन संस्थाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सरकार खामोश है और उन कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस तरह की कई कहानियां सामने आती रहेंगी। कहीं धर्मांतरण होगा, कहीं हिजाब होगा, कहीं और कुछ होगा। उधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एमपी सरकार को आगाह किया है कि गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के समर्थन में अराजक तत्वों का जमावड़ा लग सकता है। इतना ही नहीं, एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया जा सकता है। बहरहाल हिजाब विवाद से शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। रामबाबू गडरिया का सरेआम महिमा मंडन किया गया। कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया का पोस्टर दिखाया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर के चल समारोह में युवाओं के हाथों में ये पोस्टर था। 5 लाख का इनामी है ये गडरिया गैंग। शिवपुरी के मुठभेड़ के दौरान ये मारा गया था रामबाबू गडरिया। भितरवार में 3 दिन पहले रैली निकाली गई थी। ग्वालियर चंबल संभाग में 1997 से 2007 तक डकैत रामबाबू गडरिया का एक आतंक था। अब इस आतंक को एक आइकन बनाने की कोशिश ऐसा लगता है कि नजर आ रही है। 5 लाख का ये इनामी था और अब इस डकैत, हालांकि मारा गया है, पर अब इसे हीरो बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में 1997 से 2007 तक सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, उससे सटे कई और इलाके, कई और राज्य, वहां पर भी इसका आतंक था। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, आतंक को आइकन बनाने की ये कोशिश है, क्या इसे चुनावी साल से जोड़कर देखा जा सकता है या कोई और वजह है? सुशील, बिल्कुल, देखिए बेहद गंभीर मामला है। 3 दिन पहले भितरवार में देवी अहिल्याबाई की जयंती पर रैली निकली थी और चूंकि देवी अहिल्याबाई एक सामाजिक संस्कार वाली योद्धा रही है और उनका एक बड़ा सम्मान रहा है। इसी रैली में कुछ जो सामाजिक युवा थे, उन युवाओं ने रामबाबू गडरिया दयाराम के इनके पोस्टर जो है उसमें लहराए और साथ ही वो रैली में चलते रहे। तो निश्चित तौर पर कुछ एक इस तरह की मानसिकता वाले ये युवा हैं जो
राम बाबू और दयाराम गडरिया जैसे खूंखार डकैत रहे, जिन्होंने नरसंहार किया, लंबे समय तक 10 साल तक आतंक का पर्याय रहे ग्वालियर चंबल अंचल में, उनको एक आदर्श की तरह, सामाजिक आदर्श की तरह पेश करने की कोशिश की गई इन पोस्टरों के ज़रिए। हालांकि ये थोड़ी ही मात्रा में थे, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर बात है कि इस तरह से अगर जो डकैत रहे हैं, नरसंहारी रहे हैं, आरोपी रहे हैं, जिन्होंने कई हत्याएं की हैं, उनको अगर एक सामाजिक तौर पर आदर्श बनाकर पेश करने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं समाज में जो है विकृत मानसिकता ज़रूर फैलेगी। फिर दूसरे लोग भी अन्य डकैतों को जो है आदर्श की तरह पेश करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर घटना है। हालांकि जिन समाजों की ये रैलियां थी, उन समाज के लोग किसी तरह से ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोस्टर चिंता की ज़रूर बात है। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इसको लेकर सतर्क हो गई है, क्योंकि आने वाले समय में चूंकि चुनावी साल है, हाँ। तो कई सामाजिक जलसे, चुनावी रैलियां और अन्य कार्यक्रम होंगे। तो इस तरह की अगर घटनाएं होगी तो उससे विद्रोह की स्थिति बनेगी सामाजिक संगठनों में। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इस घटना को आप जरूर याद रखिएगा, चुनावी सीजन में इसका रेफरेंस जरूर आएगा। ग्वालियर से ही एक और बड़ी खबर, देर रात एक युवक को गोली मार दी गई। यश राठौड़ नाम के युवक को गोली मारी गई है। यश पर प्रेमिका की शादी तोड़वाने की कोशिश करने का आरोप है। प्रेमिका के भाइयों पर गोली मारने का आरोप है। देर रात घास मंडी इलाके में घटना हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर भोपाल से, जहां बदमाशों ने उत्पात मचाया है। 2 छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। बदमाशों ने मारपीट की है और लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दोनों बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। भोपाल का पूरा घटनाक्रम, बदमाशों का उत्पात। कल ही जिस तरीके से लगातार ये खबर बनी रही कि पुलिस वाले के बेटे चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर हमला कर देते हैं बेसबॉल के डंडे से, वो भी कानून व्यवस्था। आज ये देख लीजिए तस्वीरें सामने आई हैं। बदमाशों ने उत्पात मचाया, जो 2 छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, लूटपाट की गई, इसकी भी तस्वीरें अब सामने आई। इधर जबलपुर की बेसबॉल प्लेयर संजना के सुसाइड मामले में रोजाना कोई ना कोई नया मोड़ आ रहा है। एक तरफ मृतका के परिजन राजन उर्फ अब्दुल मंसूरी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगा रहे हैं। अब संजना के जो परिजन हैं वो धर्मांतरण के दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। मृतका के माता पिता का कहना है कि राजन ने पहले अपना धर्म और जाति छिपाई, लेकिन जब संजना को ये पता चल गया कि राजन उसका सही नाम नहीं है, वो मुस्लिम है, तो संजना ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। पुलिस ने कहा है कि राजन ने अपना धर्म नहीं छिपाया। अब तक इस मामले में कोई भी लव जिहाद या धर्मांतरण जैसी कोई चीज सामने नहीं आई है। जब बच्ची से उनने उल्टा सीधा बात किया, फिर बच्ची ने कहा मम्मी ये नए नंबर से कौन गाली बक रहा है देखो। मैंने मोबाइल लाई बात करी, मैंने कही आप कहाँ से बात कर रहे हो। उसने कहा जी जानकारी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये उसका लड़की की माँ हो। मैंने बोला हाँ। तो उनने बोले कि आपकी बच्ची को समझा दो, मेरे से शादी कर ले और अपना इस्लाम धर्म कबूल कर ले। 2-3 महीने पहले बच्ची को पता लगा कि ये है मुस्लिम लड़का, तो बच्ची ने इससे बातचीत करना बंद कर दी कि भैया अब हमसे बात नहीं करना। ये उसने बोली है कि भैया आपसे बात नहीं करेंगे और आप हमसे बात नहीं करना। तो इसने अपनी सिम भी बदली, दूसरी सिम मैंने लेकर दिया, मेरे नाम पे सिम है, दूसरी सिम पापा मैं दूसरी सिम तो चलाऊंगे और ले चलाओ। मैं कहा ठीक है बेटा। मोबाइल भी गुम गया था, दूसरी सिम मैंने दिया, उसमें बातचीत, फिर भी इसने नंबर ले लिया किससे नहीं किससे, उससे बात करे, परेशान करे, बहुत मतलब बहुत प्रताड़ित कर रहा है। पुलिस ने तत्परता से उस आरोपी को पकड़ा है और आरोपी को पकड़कर उसको जेल भेजा गया है। अभी वो जेल में है। और मृतका के माता पिता के बयान हम शुरू से टच में है पुलिस उसके, और उसके कई बार उससे पूछताछ हुई है और वो सब रिकॉर्ड में है।
तो कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं आई है, कोई धर्मांतरण वाली, कोई लव जिहाद वाली या उनकी चैटिंग में आपस में इंस्टाग्राम की कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है इस बात के, ना अभी तक ऐसी कोई बात आई है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, चलती बस में आग लग गई है, यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इंदौर से सारंगपुर ये बस जा रही थी, चलती बस में आग का ये मामला। ये तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे अच्छी बात कि किसी मुसाफिर का कोई नुकसान नहीं हुआ, माल हानि हो सकती है, जन हानि किसी तरह की नहीं हुई, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन पल भर में ये पूरी बस जलकर खाक हो गई। इंदौर से सारंगपुर ये बस जा रही थी। इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में बदमाशों ने एक बुजुर्ग अकाउंटेंट को दिन दहाड़े लूट लिया। बदमाशों ने दाल मिल के अकाउंटेंट के हाथ से तकरीबन 2 लाख की नकदी से भरा बैग छीना और फरार हो गए। कुछ दूर जाकर बदमाशों ने एक्टिवा गाड़ी भी छोड़ दी और रफू चक्कर हो गए। गाड़ी जब्त कर ली गई है। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। और अब बड़ी खबर, खरगोन से हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया। 12 देसी पिस्टल जब्त हुए हैं, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये 2 साल से फरार था। कई थानों में, अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मामला दर्ज है। आखिरकार ये अब पकड़ में आया है। 12 देसी पिस्टल मिले हैं, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। लंबे अरसे से फरारी काट रहा था, अलग अलग थानों में वांटेड था। इधर रतलाम में गोलीकांड के आरोपी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। बोरखेड़ा गांव में बदमाश इकबाल के अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। 3 दिनों में बदमाश का ये दूसरा अवैध पोल्ट्री फार्म है। इस पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। इस हिस्ट्री शीटर बदमाश ने अपने पड़ोसी को जमीन विवाद में गोली मार दी थी। इसमें पड़ोसी लक्ष्मण सिंधी घायल हो गए थे। इंदौर में इनका इलाज चल रहा है। गोलीकांड के बाद गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी थी। पुलिस ने आरोपी की कुंडली खंगाली तो सभी दंग रह गए। इस पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं और कई गंभीर अपराध इसमें शामिल हैं। और अब 25 सेकंड में खबर। रीवा के त्योंथर में सीएम शिवराज ने किया कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन।